बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने रूस और यूक्रेन के माबैन झगड़े पर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब पर वीडियोस तो देखी होंगी, लेकिन मैं आपको रूस और यूक्रेन के झगड़े की नौयत पर एक बहुत ही सबक आमोज बात बताना चाहता हूँ। दोस्तों, यूक्रेन पहले रूस का ही हिस्सा था। 1919 में रूस में शामिल हुआ और फिर 1991 में रूस से अलग हो गया। यूक्रेन रूस से अलहदगी के वक्त एटमी पावर था। नेटो इत्तेहाद ने यूक्रेन से अपना एटमी प्रोग्राम ख़त्म करने की दरख्वास्त की और इस बात की यकीन दहानी कराई कि अगर यूक्रेन ने अपना एटमी प्रोग्राम ख़त्म किया, रोल बैक कर लिया, तो नेटो इत्तेहाद बदले में हर मुश्किल मौका पर यूक्रेन के साथ खड़ा होगा। जब भी किसी मुल्क ने यूक्रेन पर हमला किया तो तमाम नेटो ममालिक मिलकर यूक्रेन का साथ देंगे। वो यूक्रेन के दुश्मन से जंग करेंगे और यूक्रेन पर हमला पूरी दुनिया पर हमला तस्वर किया जाएगा। ये ऐन वही वक्त था दोस्तों जब पाकिस्तान को भी इसी बात पर मजबूर किया जा रहा था। हो सकता है उस वक्त आप सब ने भी पाकिस्तान के अंदर पहली बार ये लफ्ज़ एटमी प्रोग्राम रोल बैक बार बार सुना हो, लेकिन पाक फ़ौज ने सियासी हुकूमतों की बात मानने से इनकार कर दिया था और पाकिस्तान में बार बार इन हुकूमतों को जो ऐसा चाहती थी घर भेजा जाता रहा। यूक्रेन ने यह बात मान ली और अपना एटमी प्रोग्राम ख़त्म कर दिया। आज रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, लेकिन कोई भी हिफाजत के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। अगर आज यूक्रेन एटमी कुव्वत होता तो क्या रूस उस पर धावा बोल सकता था? हरगिज़ नहीं। कोई भी किसी की हिफाजत नहीं करता, सबको अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ती है, अपनी जंग खुद लड़नी पड़ती है। ये तारीख़ का बहुत ही इबरतनाक सबक है।